नमस्कार साथियों, मैं अशोक यादव। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोक स्टडी हब में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख महल। आज इसका दूसरा पार्ट है। हमने पिछली क्लास में इसका पहले पार्ट का अध्ययन कर लिया है और अब हम जो अगला जिसको इसके बारे इस टॉपिक से जो संबंधित जो महल बच गए थे आज इस टॉपिक में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और अब स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख महल। आज उसका दूसरा पार्ट है। जिसने पहला पार्ट नहीं देखा वो पहला पार्ट देख ले। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम राजस्थान के प्रमुख महल। हमने जो पिछली क्लास थी उसमें कहाँ तक लास्ट एंड किया था हमने लास्ट एंड किया था राजस्थान के प्रमुख बादल महल। जो राजस्थान में प्रमुख बादल महल है जो 4 प्रकार के होते हैं, हमने उसके बारे में अध्ययन भी कर लिया था और मैं फिर आपको एक बार से फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। राजस्थान में अपने 4 बादल महल हैं। कौन कौन से? एक तो है अपने कुंभलगढ़ दुर्ग में, एक है जूनागढ़ बीकानेर में, एक है नागौर में और एक है सोनारगढ़ दुर्ग, जिसमें जो राजस्थान का सबसे भव्य और ऊंचा बादल महल है। कौन सा? सोनारगढ़ दुर्ग वाला। और ये 5 मंजिला है, याद रखना 5 मंजिला है। इसका निर्माण कभी कभी 1830 भी आता है और 1887 ईस्वी भी आता है, तो आपको 1830 का ध्यान रखना। ठीक है, ये थी अपना पिछली क्लास का अध्ययन के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आज के टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख हवा महल। राजस्थान में हवा महल है अपने 4 हवा महल है। वैसे तो प्रमुख तो एक ही है, लेकिन अपने राजस्थान में जो इनकी संख्या है 3 है। कौन कौन से? एक के बारे में आप सब जानते हो, जो अपने जयपुर में है। दूसरा है हो गया अपना झुंझुनू खेतड़ी में और तीसरा है अपना कोटा में। और तीनों का ही निर्माण अलग अलग शासकों के द्वारा करवाया गया था। पहले का तो निर्माण करवाया था 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। कौन सा? जयपुर वाले की। और ये जयपुर वाला है ना, ये अपना 5 मंजिला है। कितना मंजिल है? 5 मंजिल। जिसका पहली मंजिल का नाम है शरद, दूसरी का नाम है रतन, तीसरा है विचित्र, प्रकाश और हवा महल। ये 5 मंजिल हो गए। और यह कृष्ण भगवान के मुकुट के आकृति के समान बना हुआ है। आप जब इसको देखोगे ना तो कृष्ण भगवान का जो मुकुट है ना उसके आकृति के समान दिखाई देगा। और इसमें जो जो इसका वास्तुकार है ना, कौन था? लालचंद उस्ता था इसका वास्तुकार या शिल्पी। जो भी आप एग्जाम में वास्तुकार बोल देना या शिल्पी, दोनों में से एक आएगा। तो उसका कौन था? वह लालचंद उस्ता था। और इसमें जाली झरोखे और खिड़कियों की बात आए तो इसमें जाली झरोखे की संख्या कितनी थी? 365। और दरवाजे की संख्या आ जाए तो 953। ये याद रखना। ठीक है, अब मैं आपको डिटेल से लिखवा देता हूँ। सही डालना इसके अंदर। पहला है अपना राजस्थान के हवा महल। ठीक है, राजस्थान के हवा महल। तो पहला कौन सा है अपना? मैंने बताया ना, पहला है अपना जयपुर का हवा महल। जयपुर का हवा महल। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण 1799 सन, याद रखना, सन पूछी गई है एग्जाम में। किसका निर्माण कब करवाया गया था? 1799 ईस्वी में। किसके द्वारा? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। ये हो गया एक फैक्ट इसके बारे में। ठीक है, किसने करवाया, कब करवाया। ठीक है, यह 5 मंजिला है। यह 5 मंजिला है जो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट
के समान दिखाई देता है, समान दिखाई देता है। ठीक है, 5 मंजिला है जो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान दिखाई देता है। अब वो 5 मंजिल कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। उसकी आकृति कैसी है, उसकी आकृति इस तरह है। इस तरह है, ये 5 मंजिला है। पहला मंजिल, ये दूसरा मंजिल हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ठीक है, इसकी आकृति कैसी है, श्री कृष्ण जो मुकुट है ना उसके समान दिखाई देता है। और पहला मंजिल इसका, पहला मंजिल क्या नाम है, पहला मंजिल का नाम है शरद, शरद महल या शरद मंजिल। दूसरा है रतन, रतन महल। तीसरा है विचित्र, विचित्र महल। और चौथा है प्रकाश महल। यह है विचित्र। और 5वां मंजिल का नाम है हवा महल। कभी कभी एग्जाम में इनका जो पहली मंजिल, दूसरी मंजिल या तीसरी मंजिल, कोई सी भी मंजिल के बारे में पूछ लेता है। और एक बार पूछा गया था इस तीसरी मंजिल के बारे में कि हवा महल की तीसरी मंजिल को क्या कहते हैं, क्या नाम है। तो इन मंजिलों का भी ध्यान रखना। ठीक है, इस महल में, इस महल में खिड़की दरवाजे कितनी है, इस महल में खिड़की दरवाजे, दरवाजे हैं 963। वह जाली झरोखे 365 है। ये याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें जाली झरोखे की संख्या कितनी है, 365 है। कभी कभी 353 भी आता है, तो आप ऑप्शन में देख लेना। ठीक है, ये होगा अपना हवा महल, राजस्थान का जो पहला महल है हवा महल, जिसका निर्माण 1799 से प्रताप सिंह ने करवाते हैं। 5 मंजिला है और ये भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान दिखाई देता है। पहले मंजिल का शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा महल, इसके 5 मंजिलों के नाम हो गए। और इसके जो खिड़की दरवाजों की संख्या है 953 है। और जो जाली झरोखे हैं इसमें 365 जाली झरोखे हैं। ठीक है, ये हो गया अपना राजस्थान का हवा महल जो अपने जयपुर में स्थित है। बताओ इसके बारे में। और हाँ, वास्तुकार, तो मेन चीज तो रहेगी इसका, वास्तुकार कौन है, लालचंद उस्ता। दिख रहा है यहाँ से, वास्तुकार लालचंद उस्ता, ये याद रखना। ठीक है, उतारो इसको, फिर चलते हैं आगे। अपने राजस्थान में हवा महलों की संख्या 3 है, याद रखना। अब है दूसरा हवा महल। और ये हवा महल कहाँ है, ये हवा महल अपने खेतड़ी झुंझुनू में। ठीक है, अब इसके निर्माण की बात आ जाए तो इसका निर्माण निर्माण किसने करवाया था, जो झुंझुनू या खेतड़ी के जो महाराजे थे ना, कौन, भूपाल सिंह महाराजा, भूपाल सिंह ने
महाराजा भूपाल सिंह ने ग्रीष्मकाल, महाराजा भूपाल सिंह ने ग्रीष्मकाल में निवास स्थान के रूप में करवाया था, यानी गर्मियों में ठहरने के लिए करवाया था। ग्रीष्मकाल में निवास स्थान के रूप में करवाया था। स्थान के रूप में करवाया। क्यों करवाया था इसका निर्माण? क्यों गर्मियों में या गर्मियों से बचने के लिए, एकांत में रहने के लिए महाराजा भूपाल सिंह ने ग्रीष्मकाल में इस महल का निर्माण करवाया था। ठीक है। अब इसके उपनाम, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। इसका उपनाम है खेतड़ी का हवा महल। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, खेतड़ी का हवा महल किसे कहते हैं? खेतड़ी का हवा महल। दूसरा है राजस्थान का मिनी हवा महल। मिनी हवा महल। ठीक है। कौन कौन से हो गए? खेतड़ी का हवा महल, राजस्थान का मिनी हवा महल और राजस्थान का दूसरा हवा महल। राजस्थान का दूसरा हवा महल। पहला हवा महल कौन सा हो गया अपना? जयपुर वाला, जिसका निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया 1799 ईस्वी में करवाया था, और इसका महाराजा भूपाल सिंह ने करवाया था। क्यों? ग्रीष्मकाल के निवास स्थान के रूप में ठहरने के लिए। ठीक है। और नंबर 3 कौन सा है? नंबर 3 का हवा महल अपना, हवा महल जो कहाँ पर है? यह है कोटा में। ये कहाँ है? कोटा में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था महारावल। महाराव राम सिंह। राम सिंह द्वितीय ने करवाया था इसका निर्माण। ठीक है। राजस्थान के हवा महल तीनों के बारे में अपने अध्ययन कर लिया है। पहला है जयपुर में, दूसरा है खेतड़ी में, तीसरा है कोटा में। जिसका पहले का निर्माण करवाया 1799 ईस्वी प्रताप सिंह ने करवाया था, दूसरे का महाराजा भूपाल सिंह ने करवाया था, और तीसरे का महारावल ने। महारावल तो मेवाड़ के राजाओं को खा जाता है, और ये महाराव राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। ये हो गया अपने राजस्थान के प्रमुख हवा महलों के बारे में। अब चलते हैं आगे, इसको उतार लो। राजस्थान का दूसरा हवा महल हो गया, मिनी हवा महल हो गया, खेतड़ी का हवा महल हो गया, और इसको और भी कहते हैं शेखावटी का हवा महल। शेखावटी का हवा महल, ये इसके उपनाम है। कितने नाम है? 5, 1 2 3 4 नाम उपनाम। तो ठीक है। अब चलते हैं आगे। हमने राजस्थान के बादल महलों के बारे में पढ़ लिया, हवा महल के बारे में पढ़ लिया। अब राजस्थान के प्रमुख जो चंद्र महल हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अब राजस्थान में चंद्र महल कितने हैं? चंद्र महल या मुबारक महल के बारे में अध्ययन करेंगे। अब है राजस्थान के मुबारक महल। राजस्थान के मुबारक महल, राजस्थान के मुबारक क्या है? राजस्थान के प्रमुख हवा मुबारक महल। कितने अपने राजस्थान में मुबारक महल? अपने राजस्थान में मुबारक महल 2 हैं। 2 कौन कौन से? एक जयपुर में, एक टोंक में। टोंक में वही है, टोंक वाला जहाँ पर बकरी ईद पर ऊँट की बलि दी जाती है। ठीक है। और जो अपना जयपुर राजस्थान जो जयपुर में है, जो अपना चंद्र महल सिटी पैलेस है ना, उसके अंदर स्थित है। तो पहले हम जयपुर के बारे में ही अध्ययन कर लेते हैं।
पहला है अपना मुबारक महल। मुबारक महल जो कहाँ है, जयपुर में। ये कहाँ है, जयपुर के अंदर स्थित है। अब जयपुर में है तो जयपुर में कौन सी जगह है, ऐसे तो जयपुर से वो बहुत सारा बड़ा है, तो उसका एक पर्टिकुलर जगह है, सिटी पैलेस या चंद्र महल के अंदर स्थित है ये। सिटी पैलेस या चंद्र महल, सिटी पैलेस या चंद्र महल में स्थित। ठीक है, ये हो गया अपना मुबारक महल। और इसका निर्माण किसने करवाया था? चलो अपन जगह का तो नाम तो पता चल गया, अब इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया था अपने जयपुर के जो कच्चा हुआ शासक थे ना, माधव सिंह द्वितीय ने करवाया था। क्यों? अब जो उनके जो अतिथियों के रूप में या मेहमान नवाजी के लिए करवाया था। कब? 900 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया था? 900 ईस्वी के अंदर करवाया था, अतिथियों के निवास स्थान के लिए करवाया था। ठीक है, इसका निर्माण महाराजा माधव सिंह द्वितीय महाराजा माधव सिंह द्वितीय ने अपने अतिथियों के निवास के लिए करवाया। क्यों करवाया? जो इनके जो मिलने वाले जो इनके मेहमान आते थे उनके ठहराने के लिए इस महल का निर्माण करवाया गया था। या हम बोल सकते हैं अतिथियों के निवास स्थान के रूप में या फिर मेहमान नवाजी के लिए करवाया था। और यह महल ये महाराजा है यहाँ पर। यह महल 900 ईस्वी में बनवाया गया था, याद रखना। कब? 900 ईस्वी में। यह महल हिंदू, मुगल एवं यूरोपीय या फारसी शैली में निर्मित है। और ये क्वेश्चन पूछा रखा है एग्जाम में कि कौन सा महल जो हिंदू, मुगल और फारसी या यूरोपीय शैली में निर्मित है, वह है मुबारक महल। ये क्वेश्चन पूछ रखा है एग्जाम में, तो इसका भी ध्यान रखना। ये होगा अपना मुबारक महल जयपुर वाला। ठीक है, अब चलते हैं अपने राजस्थान के दूसरा जो है अपना दूसरा टोंक में, मुबारक महल। मुबारक महल टोंक, ये कहाँ है? टोंक के अंदर स्थित है। ये कहाँ है? टोंक के अंदर स्थित है। और इसका निर्माण नवाब वजीरुद्दौला ने करवाया था। और इस महल के अंदर बकरी ईद पर ऊँट की बलि दी जाती है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछ रखा कि कौन से महल में ऊँट की बलि दी जाती है, वह है मुबारक महल टोंक के अंदर। और वह भी ऐसे भी पूछ रखा है कि मुबारक महल कहाँ स्थित है, वह टोंक में। कभी ऑप्शन नहीं आता, दोनों साथ नहीं आएंगे, जयपुर और टोंक नहीं आएंगे, दोनों को साथ नहीं देगा। अगर सीधा सीधा ऐसे पूछोगे राजस्थान का मुबारक महल कहाँ स्थित है, तो दोनों में एक ही देगा, साथ नहीं देगा। ठीक है, अब यह इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण नवाब वजीरुद्दौला ने करवाया। ठीक है, इसका निर्माण
वज़ीर-उद-दौला ने करवाया था। इस महल में दिख तो रहा है ना, इस महल में ईद या बकरी ईद पर, याद रखना, इस महल में बकरी ईद पर ऊंट की बलि दी जाती है, दी जाती है। इस महल में ऊंट, बकरी ईद पर ऊंट की बलि दी जाती है, ये याद रखना। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बारी पूछा गया है। अब चलते हैं आगे, इसको उतार लो इसके बारे। और इस महल का निर्माण 900 ईस्वी में करवाया था महाराजा माधो सिंह द्वितीय के द्वारा। अब चलते हैं राजस्थान के चंद्र महल। राजस्थान के चंद्र महल, राजस्थान चंद्र महल कितने हैं? राजस्थान चंद्र महल है अपने 2, एक नहीं है, जयपुर वाला के अलावा भी है, जो उससे भी बड़ा है, जयपुर वाले से बड़ा है, वो है उदयपुर में, राजस्थान के चंद्र महल। राजस्थान के चंद्र महल, राजस्थान में चंद्र महल 2 हैं, एक जयपुर में, एक उदयपुर में। तो पहले हम अध्ययन करते हैं उदयपुर वाले के बारे में। चंद्र महल, यह है उदयपुर। पहला कहाँ पर है अपना चंद्र महल? यह है उदयपुर के अंदर। चंद्र महल बोल दो या सिटी पैलेस बोल दो, दोनों एक ही बात है। अब इसका निर्माण और ये कहाँ स्थित है, और ये है ना जो चंद्र महल उदयपुर वाला, चंद्र महल या सिटी पैलेस, ये है ना, ये पिछोला झील के किनारे स्थित है। यह पिछोला झील के किनारे स्थित है। यह है पिछोला झील के किनारे स्थित है। यह पिछोला झील के किनारे स्थित है। पहली बात तो यह है, ठीक है। पहली बात क्या है? यह पिछोला झील के किनारे स्थित है। जो चंद्र महल है अपना चंद्र महल, उसकी आकृति किस तरह, मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह है ये, यह इस तरह है, कोई महल बना देता हूँ। ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से बना हुआ है ये। ठीक है, ये इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, जो ये मैं ऊपर का जो गुम्बद है ना, गुम्बद ये बना रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको इसको मानक महल, मानक महल या
मोती महल। इसको जो ऊपर वाली महल जो गुम्बज की आकृति में बना हुआ किस तरह बना, किसको क्या बोलते हैं, माणक महल या मोती महल। और जो मैंने अलग से डिजाइन जो झरोखा टाइप में बना रखा है उसको बोलते हैं कर्षणा कुमारी महल। कर्षणा कुमारी महल। और यह है नवचौकी महल। नवचौकी महल, ठीक है, नवचौकी महल। और ये है ना अंदर वाला जो चौक जो आंगन की तरह खुला हुआ है, यह है राय आंगन महल। राय आंगन महल कौन सा है, राय आंगन महल। और ये जो महल है यह है दिलसुख महल। दिलसुख महल, ठीक है। इसका निर्माण 1500 सन 1559 ईस्वी में जब उदयपुर की स्थापना की गई थी ना, तब इस महल की स्थापना चंद्र महल की स्थापना कर दी गई थी। उदयपुर के साथ साथ ही उदय सिंह ने की थी। उदय सिंह ने इसकी नींव सन 1559 ईस्वी में उदय सिंह के द्वारा, ठीक है। और ये नवचौकी महल है ना 1559 ईस्वी का ही इसके वो नींव रखी गई थी। 1559 ईस्वी में रखी गई थी नींव, ठीक है। यह है अपना उदयपुर का चंद्र महल या सिटी पैलेस, जिसका मैंने आपको डायग्राम बना के समझा दिया है। इस तरह से कुछ इस तरह से दिखाई देता है ये होता। और ये है ना 7 मंजिला है। कितना, 7 मंजिल। अगर मैं आप चाहो तो मैं आप मंजिल का नाम लिखा देता हूँ, यहीं पे साइड में लिखा देता हूँ इसको। यह है नवचौकी महल। नवचौकी महल, ठीक है। और इसके पहली मंजिल है, यह 7 मंजिला है। यह है महल कौन सा, चंद्र महल या सिटी पैलेस। यह है महल 7 मंजिला है, ठीक है। पहली मंजिल का क्या नाम है, पहली मंजिल का नाम है सुख महल, ठीक है। दूसरी का महकमा एकाश, एकाश। याद रखना मैंने ये चीज़ छोड़ दी है, जो अपना जयपुर का जो मुबारक महल था ना, वो चंद्र महल सिटी पैलेस के अंदर वो दो दो मंजिल था। पहला मंजिल का महकमा एकाश और दूसरी मंजिल का नाम था पोती खाना। ये मैं भूल गया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। महकमा एक खास। तीसरी है पोती खाना। चौथी है शस्त्रागार। पांचवी, ये छठवीं, ये सातवीं। थोड़ा सा उसके बारे में देख लेना। जयपुर वाला था ना उसको 2 मंजिल है। जयपुर वाला 2 चंद्र महल है सिटी, वो मुबारक महल था ना वो 2 मंजिल है। पहले मंजिल का नाम महकमा कांस और ये दूसरी मंजिल का नाम है पोती खाना। थोड़ा सा इसको आप अलग से लिख लेना। अब अगर आप नोट्स बना रहे हो तो उसमें भी ये भी ऐड कर लेना। जयपुर वाले मुबारक महल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यह है दीवाने खास। और यह सर्वतोभद्र, सर्वतोभद्र। और यह है मुकुट मंदिर, मुकुट मंदिर। ये हो गए इसके 7 मंजिलों के नाम। क्या, 7 मंजिल। यह महल 7 मंजिलों के नाम हो गया, जो है सुख महल,
सुख महल महकमा घास, पोतीखाना शस्त्रा का, दीवाने एक खास, और सर्वतोभद्र मुकुट मंदिर। ये होगा अपना राजस्थान का चंद्र महल या सिटी पैलेस। उतारो उसके बाद जो ये है ना वो नाम, ये महल कौन सा दोस्तों, जो ये है ना, ये जो मंजिल 7, ये इसके नहीं है, वो जयपुर वाले की है। ये गलती हो गया थोड़ा सा, ये जयपुर वाले की है ये। और जो ये है ना सुख महल, ये पोरबंदर महल, इसका एक इतिहासकार था, कौन था? फर्ग्यूसन। इसकी तुलना किससे की थी? इस महल की विंडसर के महलों से की गई थी। ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है एग्जाम में कि इस चंद्र महल की तुलना किस महलों से की गई? विंडसर के महलों से की गई थी। विंडसर, यह है विंडसर, विंडसर के महलों से की थी। किसने की थी? फर्ग्यूसन ने। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना विंडसर के महलों से की थी। ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछ रखा है कि किसने कहा था? फर्ग्यूसन ने कहा था। अब चलते हैं आगे। अब है चंद्र महल या सिटी पैलेस जयपुर वाला। चंद्र महल या सिटी पैलेस, ठीक है, चंद्र महल या सिटी पैलेस। अब इसके निर्माण की बात आ जाए, ये चंद्र महल की बात करें अपन। निर्माण, इसका निर्माण किसने करवाया था? बताओ। इसका निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण सवाई जय सिंह ने 1727 ईस्वी में करवाया था। 1727 में करवाया था, याद रखना। इसका वास्तुकार कौन था? वास्तुकार याकूब खान। याकूब खान। और इस जो चंद्र महल सिटी पैलेस है ना जयपुर वाला, इसके अंदर सवाई प्रताप सिंह की छतरी भी बनी हुई है, जो जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी। क्यों कर ली थी? वो प्रताप सिंह की नहीं, सॉरी, वो ईश्वर सिंह की छतरी बनी हुई है, जो मराठों के भेद के कारण उन्होंने अपनी रानियों के साथ आत्महत्या कर ली थी। तो ये भी याद रखना कि वो ईश्वर सिंह की छतरी कहाँ है? ईश्वर सिंह की छतरी है चंद्र महल या सिटी पैलेस के अंदर, ठीक है। और ये जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ 7 मंजिला, वो वाला नहीं है। 7 मंजिला ये है, जो उसका मैं बता देता हूँ आपकी, वो ये है 7 मंजिला है। यह 7 मंजिला है। पहली मंजिल है सुख महल, दूसरी है महकमा एक खास, तीसरा है पोतीखाना, चौथा है शस्त्रागार, पांचवा है दीवाने खास,
और छठवां है सर्वतोभद्र। सर्वतोभद्र और सातवां है मुकुट मंदिर। ये 7 मंजिल हो गए। ठीक है, उतार लो इसको, चलते हैं फिर आगे। वास्तुकार और इसका निर्माण कब और किसने करवाया, ये याद रखना। और यहाँ पर ईश्वर सिंह की छतरी भी है, ये भी याद रखना। अब है सज्जनगढ़ पैलेस। सज्जनगढ़ पैलेस ये कहाँ है, ये है उदयपुर में। कहाँ पर है, ये है उदयपुर के अंदर। अब इसके उपनाम क्या क्या है, इसके उपनाम है, ये तो उदयपुर, उदयपुर का मुकुटवाणी, मानसून पैलेस, और वाणी विलास पैलेस, ये 3 है उपनाम। उदयपुर का मुकुट मणि, उदयपुर का मुकुट मणि, और है वाणी विलास महल, वाणी विलास महल, और है मानसून पैलेस, मानसून पैलेस, मानसून पैलेस। ये इसके 3 उपनाम हैं। और ये है भी कुछ इस तरह आकृति से बना हुआ है। ये जो है पहाड़ी है, ये ऐसे है, और ये भी इस तरह बना हुआ है। और इस पहाड़ी, जो पहाड़ी पर बना हुआ ये जो ये पैलेस या महल, ये है बांदसरा पहाड़ी पर बना हुआ है। बांदसरा पहाड़ी पर, बांदसरा पहाड़ी पर बना है। कौन सी पहाड़ी है, बांदसरा पहाड़ी पर बना हुआ। जो ये दुर्ग है ना, इस दुर्ग की तलहटी पर एक बाड़ी बनी है, गुलाबों की बाड़ी। जो उसकी क्या खासियत है, जो जो गुलाब है ना, जो बड़ी आकृति वाले हैं, है ना, बड़ी पंखुड़ियों वाले आकृति के समान है, इस तरह से बने हुए ये गुलाब बाड़ी बनी हुई है। क्या बनी हुई है, गुलाब बाड़ी। बड़ी आकृति वाले। और इसका निर्माण किसने करवाया था, किसका, गुलाब बाड़ी का। इसका निर्माण करवाया था, इसका निर्माण करवाया था फतेह सिंह ने। निर्माण करवाया था फतेह सिंह। इस जो गुलाब बाड़ी है ना, इस गुलाब बाड़ी की एक खासियत थी, बड़ी बड़ी आकृति वाले गुलाब थे, तो इसलिए इसको गुलाब बाड़ी कहते हैं। तो इसका निर्माण करवाया था फतेह सिंह। और ये बांदसरा जो पहाड़ी है, जो सज्जनगढ़ पैलेस है, उसकी तलहटी पर ये बाड़ी बनी हुई है। अब चलते हैं आगे। ये हो गया अपना उदयपुर का पैलेस। अब है राजस्थान के जल महल। राजस्थान में जल महल कितने हैं, राजस्थान में भी जल महलों की संख्या 2 है। जल महल 1 पहला है जयपुर वाला, जल महल जयपुर में। ठीक है, ये कहाँ है, अपने जयपुर में। अब इसका जो जयपुर में है, जो शुरुआत में इसका निर्माण ऐसे नहीं हुआ था, इसका निर्माण 2 राजाओं के द्वारा हुआ था। जो जल महल था शुरुआत में, जो गर्भवती नदी बहती थी यहाँ पर,
जो आज वर्तमान में जो ये जल महल बना हुआ है, उस समय गर्भावती नामक नदी बहती थी। उस नदी को पानी को रोककर मानसागर झील का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? वो मान सिंह ने करवाया था, अपने नाम पे मानसागर झील का निर्माण करवाया था। जब भारत राजस्थान का पूरा भारत का जब अश्वमेध यज्ञ अंतिम यशोमेध यज्ञ करवाया जा रहा था, किसके द्वारा? शिवाजी जय सिंह द्वितीय के द्वारा। तब जब उस यज्ञ के अंदर जो शामिल होने वाले जो ब्राह्मण पुरोहित थे, उनको ठहराने के लिए शिवाजी जय सिंह द्वितीय ने इस महल का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये ऐसे कोई नदी थी, यहाँ से कोई नदी बह रही है, इस नदी को यहाँ पर रोक लिया, इसको ये बना दिया मानसागर झील का निर्माण। ठीक है, ये मानसागर झील है। कौन सी है? मानसागर झील। और इस झील का निर्माण किसने करवाया? मान सिंह के द्वारा करवाया गया था। जब शिवाजी जय सिंह द्वितीय राजा बनते हैं तो वो अपने शासनकाल में अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं। तो उन राजाओं, उन पुरोहितों या ब्राह्मण पुजारियों को ठहराने के लिए, जो दक्षिण भारत से जो ब्राह्मण आए थे, उनको ठहराने के लिए इस महल का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? जय सिंह ने। और ये नदी क्या नाम था? नदी का नाम ही पूछा है। ये नदी कौन सी थी? गर्भवती नदी। गर्भवती नदी को रोककर गर्भवती नदी को रोककर इस झील का, यानी मानसागर झील का निर्माण करवाया था। जब जय सिंह राजा बने, जय सिंह ने इस जल महल का निर्माण करवाया। क्यों करवाया था? क्योंकि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, और जो यज्ञ में शामिल होने वाले तो कौन थे? पंडित या पुरोहित जो थे ना, उनको ठहराने के लिए करवाया था। जल महल 5 मंजिला है। यह जल महल 5 मंजिला है। 5 मंजिला है। कितना मंजिला है? 5 मंजिला है। जो 5वीं मंजिल है ना, जो 5वीं मंजिल को, जो कि 5वीं मंजिल को चमेली महल कहते हैं। चमेली महल कहते हैं। चमेली महल कहते हैं। ये याद रखना कि अगर को बोले कि झील का निर्माण किसने करवाया, तो मान सिंह ने करवाया था, अपने नाम मानसागर झील का। और किस नदी को रोककर करवाया? गर्भवती नदी को रोककर करवाया था। और इस जल महल का निर्माण क्यों करवाया, किसने करवाया था, ये कितना मंजिला है, और इसके 5 मंजिल है, तो 5वीं मंजिल को क्या नाम से जाना जाता है? उतारो इसके बारे में। अब है अपना, इसके अंदर ही लिखवा देता हूँ। अब अपना जल महल कौन सा? भरतपुर, डीग भरतपुर वाला जल महल। ये कहाँ है? डीग। और डीग है अपने भरतपुर में। ये कहाँ है? भरतपुर में। निर्माण किसने करवाया था? निर्माण सूरज सिंह ने करवाया था। कभी कभी बदन सिंह भी आ जाता है। सूरज सिंह ने करवाया। ठीक है, जो इस महल का जो सबसे प्रसिद्ध जल महल है, कौन सा है? गोपाल महल। इस जल महल का, गोपाल महल प्रसिद्ध जल महल है। प्रसिद्ध जल महल है।
अब आपसे पूछ ले कि जो भरतपुर डी भरतपुर में जो जल महल है, इसके अंदर कौन सा महल प्रसिद्ध है, कौन सा जल महल प्रसिद्ध है, वह है गोपाल महल, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये हो गया अपने जल महलों के बारे में। राजस्थान में दो हैं, जयपुर और डीग यानी भरतपुर में। अब है चलते हैं आगे। अब कुछ नहीं है, अब है मैन जो याद रखने योग्य है। अब है अकबर के मर गया महल, अकबर के मर गया महल, ये कहाँ है? ये है अपने रूपवास तहसील है, और ये पड़ता है अपने भरतपुर में। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा है सावन बादो महल, सावन बादो महल है, ये है अपने ढीग भरतपुर। इसका निर्माण किसने करवाया? सूरजमल ने। निर्माण निर्माण करवाया था महाराजा सूरजमल, सूरजमल ने करवाया। ठीक है। नंबर 3 है गोपाल महल, गोपाल महल ये भी भरतपुर के अंदर है, इसका निर्माण भी सूरजमल ने ही करवाया था। निर्माण सूरजमल। ठीक है। नंबर 4 सुख महल, यह है बूंदी में। कहाँ है ये? बूंदी के अंदर स्थित है। बूंदी के अंदर स्थित है, बूंदी में। निर्माण 1773 ईस्वी में विष्णु सिंह ने करवाया। कब करवाया? और ये जो सुख महल है ना, ये गेप कौन सी झील के किनारे स्थित है? जेत सागर झील के किनारे स्थित है। यह है जेत सागर के किनारे है। और नंबर 5 है जूना महल, जूना महल या जूना पैलेस, ये कहाँ है? डूंगरपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण 12वीं शताब्दी के अंदर वीर सिंह ने करवाया था। निर्माण वीर सिंह ने। और यह है ना, यह महल भित्ति चित्रों हैं शीशों व शीशे के कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अब है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कास्ट का रेन बसेरा महल, कास्ट का रेन बसेरा महल। इसको ऊपर लिखा देता हूँ मैं, नीचे देखिएगा नहीं है। आगे कास्ट का, आगे कास्ट का
रेन बसेरा महल। ये कहाँ है? झालावाड़ के अंदर है, झालावाड़ के अंदर है। यह है राजस्थान का एकमात्र, यह है राजस्थान का एकमात्र लकड़ी से बना हुआ महल है, एकमात्र लकड़ी से बना हुआ महल है। ठीक है, जो किसके द्वारा निर्मित है? जो देहरादून में वन केंद्रीय अनुसंधान है ना, उसके द्वारा निर्मित है, जहाँ प्रदर्शनी लगी थी 1936 के अंदर, जिसमें राजेंद्र सिंह ने खरीद कर इसको ले आए थे। कब? 1936 के अंदर एक प्रदर्शनी लगी थी, इस प्रदर्शनी में खरीद कर इस महल को लेकर के आए थे। ठीक है, और यह है कृष्णा सागर, जो झील है, तट है, उसके तट पर किनारे कृष्णा तट के किनारे है। ठीक है, ये हो गया अपना। आगे है अपना अभेड़ा महल। अभेड़ा महल, अभेड़ा महल ये अपना है कोटा के अंदर, चंबल नदी के किनारे, चंबल नदी के किनारे। ठीक है, चंबल नदी किनारे है। और अगला है अबला मिनी का महल। अबला मिनी का महल, अबला मिनी का महल ये है अपना कोटा के अंदर, कोटा के अंदर बनाया था। जो अपना जो राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो अभ्यारण्य है, कौन सा? दर्रा मुकंदरा, इस पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। उसका निर्माण किसने करवाया था? राव मुकुंद सिंह ने करवाया था। राव मुकुंद सिंह ने करवाया था। ठीक है, कौन सी पहाड़ी पर? दर्रा अभ्यारण्य पर या मुकंदरा पहाड़ी पर बनवाया था। ठीक है, और बूंदी में रंगशाला रंग विलास महल भी है, बूंदी के अंदर रंग विलास महल। ठीक है, और इसका निर्माण करवाया उमेद सिंह ने करवाया था। निर्माण उमेद सिंह ने, निर्माण उमेद सिंह ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। और अपने राजस्थान में, मैं आपको मुँह से बोलते हैं, अपने राजस्थान में 4 रूठी रानी के महल हैं। 4 रूठी रानी के महल है। पहला तो है तारागढ़ दुर्ग में, दूसरा है सज्जनगढ़ में, तीसरा है जैसलदेव पट शिवालय में, और एक अपना चौथा लास्ट है जो है अपने मांडलगढ़ दुर्ग के अंदर है। ठीक है दोस्तों, ये होगा अपना राजस्थान के जो प्रमुख महल थे, ये आज यहाँ फिर कंप्लीट होता है। और मिलेंगे, जब भी मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।